हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेशनल इनकम। मैं उसको आपके नेशनल इनकम की कैलकुलेशन आज सिखाने वाली हूँ। कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको थोड़े से कुछ बेसिक ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपकी कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाएंगी। आपने नेशनल इनकम जब पढ़ा होगा तो आपने समझा होगा कि व्हाट आर दी देयर आर टू टर्म्स, ग्रॉस एंड नेट। जस्ट वेट, ग्रॉस एंड नेट। सेकेंड वन इज market price and factor cost, and third term is national income and domestic income। ठीक है, इनको मैं कुछ आपको इक्वेट करना सिखाऊंगी जिससे हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएंगी। जैसे ग्रॉस और नेट को हम इक्वेट करने के लिए हमारे पास टर्म आती है डेप्रिसिएशन, राइट। अब इसको इक्वेट कैसे करना है कि जैसे हमें पता है कि ग्रॉस टर्म जो है दैट इज अ ब्रॉड टर्म एंड नेट टर्म इज अ स्मॉल टर्म और वी कैन से वाइड नैरो टर्म। तो ग्रॉस से अगर हमें नेट में जाना है, तो वी विल सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन। और अगर हमें नेट वैल्यू को ग्रॉस वैल्यू बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ग्रॉस वैल्यू। मतलब जैसे हम मार्केट में कोई भी चीज़ हमारी प्रोड्यूस होती है तो सबसे पहले किस पे होती है, मार्केट प्राइस पे। तो इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म है हमारी मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। और फैक्टर कॉस्ट क्या होती है कि जैसे जो चीज़ हमारी कितने पे बनी, तो इसमें हमारी मार्केट प्राइस जो है वो क्या हो गई, ब्रॉड टर्म हो गई, और फैक्टर कॉस्ट क्या हो गई, हमारी नैरो टर्म। दोनों को इक्वेट हम कैसे करेंगे, दोनों को इक्वेट करने के लिए हमारे पास आ जाते हैं टैक्सेस, राइट। और यहाँ पर हमारे पास है नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम का भी मीनिंग क्या है, नेशनल इनकम मतलब पूरी नेशन की इनकम, एंड डोमेस्टिक इनकम मीन्स जो सिर्फ हमारी डोमेस्टिक बाउंड्रीज में ही, जितनी भी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज है डोमेस्टिक बाउंड्रीज में ही प्रोड्यूस होती हैं, उसी की सिर्फ इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। नेशनल इनकम में हमारे पास वो इनकम भी आ जाती है जो हमारे बाहर, जैसे हमारे कुछ रेजिडेंट्स हैं बाहर जाके काम कर रहे हैं, वहाँ से अगर हमारी कंट्री में पैसे भेज रहे हैं तो उसमें नेशनल इनकम भी ऐड हो जाती है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम को इक्वेट करने के लिए देयर इज अ टर्म NFY, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेशनल इनकम बड़ा टर्म है एंड डोमेस्टिक इनकम छोटा टर्म है, तो नेशनल इनकम से अगर हमें डोमेस्टिक इनकम में बनाना होगा तो उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट NFYA प्लस करेंगे तो बन जाएगी नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम में हम NFYA प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, नेशनल इनकम। मैं यहाँ पे आपको NFYA का मीनिंग समझा देती हूँ। NFYA का मीनिंग होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब इसका मीनिंग क्या है, देखो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है कि हमारी कंट्री का कोई रेजिडेंट अगर बाहर जाके काम कर रहा है बट उसकी फैमिली यहाँ पर है और हमारी कंट्री में उसकी इनकम आ रही है, तो उसको हम बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सिमिलरली नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब है कि अगर हमारी कंट्री में कोई नॉन रेजिडेंट, बाहर का कंट्री का कोई पर्सन, हमारे NRI को यहाँ आके काम कर रहा है और वो अपनी इनकम हमारी कंट्री से बाहर भेज रहा है अपनी फैमिली को, तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पर हम इसको बोलेंगे टैक्सेस। का मतलब क्या है, टैक्सेस की जगह पे यहाँ पे मैं आपको एक वर्ड बोलती हूँ, यहाँ पर हम लिखेंगे NIT। इसका मीनिंग है, NIT का मीनिंग है नेट इंटरेस्ट टैक्स। अब मार्केट प्राइस में अगर हम NIT माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, फैक्टर कॉस्ट। और अगर NIT
फैक्टर कॉस्ट में प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगी, मार्केट प्राइस। मतलब फैक्टर कॉस्ट का मतलब है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक मार्कर है, पेन है, तो इसको जब ये बना, फॉर एग्जांपल ये 10 रुपीज़ का बना, तो इसकी कॉस्ट उस टाइम पे क्या थी, फैक्टर कॉस्ट उस टाइम पे क्या थी, 10 रुपीज़ लेट सपोज। बट जब ये मार्केट में बिकने के लिए गया तो इसके ऊपर क्या लग गए, टैक्सेस लग गए। जब टैक्सेस लग गए तो टैक्सेस को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, मार्केट प्राइसेस। जैसे फॉर एग्जांपल अब इसकी कीमत कितनी हो गई, 20 रुपीज़, तो इसको हम बोलेंगे मार्केट प्राइस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं इसको, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से टैक्सेस होते हैं, जिसका बर्डन इनडायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है। डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, जैसे इनकम टैक्स, मीन्स जिसका बर्डन उसी पे पड़ता है जो उसको यूज़ कर रहा है। जैसे इनकम जिसकी अर्न कर रहा है, जो इनकम टैक्स वो खुद पे करेगा। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिसका बर्डन शिफ्ट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे फैक्टर कॉस्ट जब हमारे पास बना था तो इस टाइम पे अगर इसके ऊपर टैक्स लगा तो प्रोड्यूसर ने पहले बियर किया, फिर प्रोड्यूसर के बाद करते करते फिर नेक्स्ट होलसेल मार्केट में आ गया तो वहाँ मार्केट ने किया। अल्टीमेटली मार्केट प्राइस खरीदा किसने, मार्केट खरीदा किसने, कस्टमर ने। तो अल्टीमेटली टैक्स किसने बियर किया, कस्टमर ने। तो यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्टली टैक्स का जो बर्डन है वो शिफ्ट हुआ फ्रॉम प्रोड्यूसर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर एंड रिटेलर टू कंज्यूमर। ठीक है, तो ये कुछ आपको टर्म्स हैं जो आपको थोड़ा सा याद रखनी है। इससे हम क्या है बहुत ज़्यादा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं नेशनल इनकम, कि हमें पता चल जाएगा कि नेशनल इनकम की हमें वैल्यूज़ को कैसे इक्वेट करना है। नेक्स्ट मैं आपको इसी में समझाऊंगी कि नेशनल इनकम को हम क्या एब्रीविएशन यूज़ करते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, नेशनल इनकम को हम क्या यूज़ करते हैं, NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, नेट वैल्यू लेते हैं नेशनल प्रोडक्ट की एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि मैं आपको यहाँ पे कुछ इक्वेट करना सिखाती हूँ कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कि जो मैंने आपको चार्ट पढ़ाया उसको, उससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, हमें वो क्यों पढ़ना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल कि आपके क्वेश्चन आ गया सिलेबस में, जैसे आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी आ गई तो उसको हम बोलते हैं NNP एट FC। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में पूछ लिया कि आपको फाइंड आउट करना है GNP एट FC। ठीक है, GNP एंड FC को अगर मुझे NNP एट FC के इक्वेट करना हो तो इसको इक्वेट करने के लिए मुझे वो फॉर्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर ये क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब आपने इसमें से ये सबसे पहले देखना है कि क्या क्या चीज़ें सेम है, उनको तो सेपरेट कर देना है। फॉर एग्जांपल NPFC सेपरेट है, इसको ज़रूरत नहीं है हमें कुछ भी टच करने की। यहाँ पे चेंज हमें क्या दिख रहा है, ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू में। तो आपको मैंने जो अभी चार्ट बना के बताया था वो मैं आपको चार्ट थोड़ा सा इधर बना देती हूँ ताकि आपको हिंट मिल जाए कि हमें उसको क्लियर कैसे करना है। जैसे ग्रॉस नेट, ग्रॉस में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन। अब मुझे नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू बनानी है। नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे। इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला इजीली डिराइव हो गया, राइट। अब अगर मैंने आपको ये फॉर्मूलाज नहीं बताए हुए तो उससे होता क्या है कि हमें फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ जाते हैं। जैसे बुक्स में आपको जनरली दिया होगा GNPFC इज इक्वल टू NNPFC प्लस डेप्रिसिएशन, तो बच्चे के यहाँ पे बहुत डिफिकल्टी फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पर ये डेप्रिसिएशन भूल भी सकते हैं कि डेप्रिसिएशन है, NIT है, कितना फॉर्मूलाज लर्न करोगे। तो ऐसे यहाँ से 16 फॉर्मूलाज ड्राइव हो जाएंगे जो आपको सिर्फ ये 3 चार्ट्स पढ़ने हैं और आपको ईजी ड्राइव हो जाएंगे कि हमने 16 फॉर्मूलाज कैसे लर्न करने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में आपको छोटा सा दोनों बाकी भी लिख देती हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए कि आपको कैसे लर्न करना है। सेकंड हमारा क्या था, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे अगर हमने जाना है तो हम माइनस करेंगे NIT, प्लस करेंगे NIT अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है। देन था नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे जाना होगा तो हम माइनस करेंगे NFYA। अगर डोमेस्टिक इनकम से अगर हमें नेशनल इनकम में जाना होगा तो हम प्लस करेंगे NFYA। ठीक है, ये तो हमारे हो गया फर्स्ट फॉर्मूला GNPFC इज इक्वल टू NNPFC प्लस डेप्रिसिएशन।
सेकेंड फॉर्मूला है, फॉर एग्जाम्पल मुझे निकालना है GDP एट FC। मैंने नेट की नेशनल की जगह वर्ड चेंज कर दिया डोमेस्टिक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले आप ये देखो कि हमारे पास क्या चीज़ें सेम है, इसको हमें इक्वेट करना है वही NNP FC के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो PFC क्लियर है, ग्रॉस को हमें क्या, नेट को क्या बनाना है ग्रॉस, नेशनल को क्या क्या बनाना है डोमेस्टिक। तो यहाँ पर हम ये तो इतना तो सेम ही है कि हम उसको डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है नेट टर्म है, नेट जो है वो छोटा टर्म है, उसको हमें ग्रॉस बनाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। और यहाँ पर क्या है नेशनल इनकम है और हमें डोमेस्टिक इनकम बनानी है। नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम में आने के लिए हम क्या माइनस करेंगे NFY। नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम में आने के लिए क्या करेंगे माइनस NFYA। थर्ड फॉर्मूला है, अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया ग्रॉस वैल्यू चेंज कर दी, नेट वैल्यू चेंज कर दी, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट को हम थर्ड फॉर्मूला आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट को चेंज करने वाला। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास आ गया GNP एट MP। इसको मुझे इक्वेट करना है NNP एट FC के। देखो ग्रॉस नेट तो यहाँ आ जाएगा प्लस डेप्रिसिएशन, NN के साथ कोई चेंज नहीं है, P मीन्स प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाना है, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाना है तो प्लस आ जाएगा NNP। तो इस तरीके से हम फॉर्मूलाज और डिराइव कर सकते हैं GDP एट, मतलब आपको लर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला को समझना है और फॉर्मूला खुद से डिराइव करना है। N को G बनाना है, नेट को क्रॉस बनाना है तो प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, नेशनल को डोमेस्टिक बनाना है तो माइनस करेंगे NFYA। यहाँ पे थर्ड भी आ गया, यहाँ पे थर्ड टर्म क्या आ गया MP को FC को आपको क्या बनाना है MP, FC को MP बनाने के लिए हम क्या करेंगे FC को MP बनाने के लिए क्या करेंगे प्लस NIT। तो देखो अगर हमने ये फ्लो चार्ट को अच्छे से समझ लिया था तो हमारे फ्लो चार्ट से हमारे क्या है 4 फॉर्मूलाज डिराइव हो गए, राइट। इसी तरीके से 16 फॉर्मूलाज हैं जो कि हम डिराइव कर सकते हैं। यू कैन ट्राई, मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, आप अपना ट्राई करो और मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे दो। जैसे मुझे इक्वेट करना है NNP FC को इज इक्वल टू